डिप्टी साहब जो कलमोने दुबे, हमारे लोग लाडले सीआई साहब, सभापति मनुभाई मेवाड़ा, समाजसेवी भाई रघुभाई और आप सभी उपस्थित जनों, इस कोरोना काल में डिप्टी साहब का हमारे बीच से ट्रांसफर कलमोने होकर जाना हमें दुख तो अवश्य दे रहा है, लेकिन सरकारी सेवा में कलमोने तो ये पहले ही हो गए थे और फिर भी पूरे कोरोना काल में इनकी जो हमें सेवा मिली है, सरकारी गाइडलाइन की पालना में एसपी साहब के निर्देशों पर, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर पूरे शहर के अंदर हर गली मोहल्ले में इन्होंने जो एक मानवीय दृष्टिकोण से जनता को भयमुक्त कर और उन्हें सरकारी गाइडलाइन पालन करने में जो कार्य किया था, उसका परिणाम है कि हम सिवई के अंदर एक अच्छे तरीके से अभी तक बचाव किए हुए हैं। इस संक्रमण काल के दौरान जो हम समझ रहे हैं कि पुलिस का एक ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास, वो विश्वास आम जनता का और डर भी इनसे था। तो डर था मादक पदार्थ वालों को, 2 नंबर के दारू वालों को, कालाबाजारी करने वालों को, इनके ही नाम का खौफ था कि यही साहब किसी की सुनते नहीं है, अगर हमने भी सूचना दी होगी तो इन्होंने कार्रवाई की है। मैं आज इस इनके विदाई समारोह के अवसर पर जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, सरकारी गाइडलाइन की पालना में समय मुनादी करके, पैदल मार्च करके, गली मोहल्ले में जाकर के उनका एक काम यहाँ पे अधूरा रह जाएगा। मैं एसपी साहब के मार्फत, डिप्टी साहब के मार्फत, सभापति जी के मार्फत और हम सभी जनों को अगर ये सोचना है कि सिवई को संक्रमण से बचाना है तो इस वक्त हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत तरीके से पालना करना है। कई ऐसे व्यवहारिक कारण होते हैं कि हम कर नहीं पाते, चाहे वो न्यायालय परिसर हो, सदर बाजार हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, मेडिकल शॉप हो, और संक्रमण का खतरा यहीं से निकलता है। और हमारे शहर में जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, सब्जी वाले भाई हैं, नगर परिषद के कर्मचारी हैं, मीडिया बंधु है, एमएसवाई भी हो, एमएसवाई को भी कोरोना की जांच करवानी चाहिए ताकि हम संक्रमण के खतरे से बच सके। मैं पुनः डिप्टी साहब, थानाधिकारी हमारे पूर्व बुद्धाराम जी मिश्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन और ये उच्चाधिकारी बनकर सिवई जिले में अपनी सेवाएं दें। धन्यवाद। पहली पोस्टिंग आपको बताओ, मेरी पहली पोस्टिंग है ट्रेनिंग के बाद। तो इतने अच्छे मेरे को एसपी साहब मिले थे, मुझे वैसे टेंशन नहीं रहती। एडिशनल एसपी साहब और अच्छे मिले तो मुझे ऐसे जो बुद्धाराम जी जैसे मिल गए तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहता था। मेरे जो बाल सफ़ेद हुए ट्रेनिंग में हो गए, अब दोबारा चालू हो जाएंगे बाल सफ़ेद होना, लगता है मुझे। बुद्धाराम जी थे तो कोतवाली को तो 1% टेंशन नहीं लेती थी, सब कुछ सही अपना भी करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इस सीधी लाइन जो जिसको कहते हैं उस लाइन पे चलना, मेरी प्रोफेशन में बहुत सारी कमियां रही होंगी सीखने में, वो मैंने कुछ यहाँ सीखी, कुछ कमियां भी रह गई, जो चलती रहेंगी, अनवरत चलती रहेंगी, सीखने का कार्यक्रम है। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा बुद्धाराम जी से और कोशिश करूँगा ज़िंदगी भर जो सीख मुझे मिली उसको मैं अपनी ज़िंदगी में उतार पाऊँ और ऐसे ही चलता रहूँ। इसके अलावा बुद्धाराम जी ने पूरा जो कंट्रोलिंग जो उनकी है थाने पर, इसके अलावा एक अधिकारियों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इनमें है और वो चीज़ मैंने सीखी इनसे। कोशिश करूँगा ऐसे ही मैं एसपी साहब को भी आउटपुट देता रहूँ जैसे इन्होंने मुझे आउटपुट दिया। और बाकी इनके बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। आपको पता होगा ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जोधपुर में, जहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली इससे अच्छा इनके लिए कोई और उनके लिए इनसे अच्छा कोई मटेरियल नहीं मिल सकता था, क्योंकि एक जो बिल्कुल नवयुवक जो लोग आते हैं, बिल्कुल कच्चे घड़े जो आएंगे, उनको अब यही एक पक्के घड़े के रूप में बनाने का कार्य करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा कि एक बहुत ही अच्छा वृक्ष ये वहाँ रोपेंगे, हम ऐसा पूरा विश्वास है हम सभी को और इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और सूर्य के पूर्व आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सीआई साहब का कार्यकाल में जो सूर्यनगर की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रही और अपराधों में कमी रही, और मेरा व्यक्तिगत आपसे ये देखने को मिला, बहुत सरल और सौम्य स्वभाव के हैं, अपना कानून सबके लिए बराबर, चाहे आप हो चाहे आप हो, किसी के लिए। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपके डिपार्टमेंट सर्वोच्च पद पर पहुँचे और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े आपसे मिलने की, ऐसे मैं काम नहीं। मंच पर विराजमान श्रीमान एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब,
चेयरमैन साहब मनु जी मेवाड़ा, रघु भाई जी और यहाँ विराजमान सभी गणमान्य सिरोही वासियों। सिरोही में करीब मैं 16 महीने रहा। इस दौरान का कुछ बातें आपने यहाँ बताई। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने केवल वही किया जो मेरे कर्तव्य की श्रेणी में आता था। बाकी कुछ भी ऐसे नया कुछ नहीं किया, बट फिर भी कर्तव्य के लिए कोशिश की कि हम हमारा कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाएँ। और उसमें जो आप लोगों ने सहयोग दिया, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी सिरोही वासियों की, सिरोही के व्यापार संघ की या सिरोही के किसी और संगठन की, जैसे भी संगठन होते हैं अपने, कोई सामाजिक होते हैं, कई बार धार्मिक होते हैं, कई बार व्यापार मंडल होता है, सारे लोग होते हैं और कई बार कुछ लोग हर संगठन में कॉमन भी होते हैं। लेकिन सभी ने जिस जगह भी मुझे ज़रूरत पड़ी, कई बार मुझे रात को 2 बजे ज़रूरत पड़ी, रघु भाई जी की मैंने फ़ोन किया, रघु भाई जी थाने आए। कई बार किसी और की भी ज़रूरत पड़ी, हजारीलाल जी हमारे नियमित संपर्क में रहते थे, तो व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते थे चूँकि हजारीलाल जी, अंकित जी रहते थे और सारे ही लोग, इवन लगभग सभी लोग, सगरवंशी जी हैं या जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग थाने से संपर्क में रहते थे। और जब भी हमसे जितना बन पड़ता था, हमने ये कोशिश की कि आपके लिए अच्छे से अच्छा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। सबसे बड़ी जो बात थी, फिर कोरोना की तो खूब बात हो गई। कोरोना के बारे में तब मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं 2 बातें आपसे और करूँगा कि अभी हालांकि कोरोना पीक पर है, लेकिन लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया। एक बार कि लोगों ने ये मन में मान लिया है कि अब कोरोना का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, कोरोना ख़त्म हो गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोरोना अपने पीक पर है और आप सब भी जो सरकार की गाइडलाइंस है उनकी पूर्ण पालना करिएगा। इसके अलावा अभी जो अपराधी लोग थे वो भी अपने बिलों में छुपे हुए थे कोरोना की वजह से। अब वो बाहर निकलेंगे क्योंकि उन्होंने भी मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया, सारी दुकानें खुल गई, मार्केट खुल गया, व्यापारी लोग अपना व्यापार करने लग गए हैं, पैसे लेके इधर उधर जाने लग गए हैं, तो वो सब अपराधी सक्रिय हो जाएंगे। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि कम से कम आप कैश कैरी करें। कैश कैरी करें तो एक ही समय कैरी नहीं करें। शाम को आप 7:30 बजे दुकान से निकलते हैं, अपने घर जाते हैं, साथ में 1-2 लाख रुपए लेके जाते हैं। इतना इजी टारगेट हो जाता है कि उनको 2-3 दिन रेकी करनी है कि हाँ कौन से साधन से आते हैं और कितने बजे से आते हैं। 2-3 मिनट का ही फासला है, उनको केवल 5 मिनट की प्लानिंग करनी है। 24 घंटे में से केवल 5 मिनट की प्लानिंग करनी है कि ये 7:25 और 7:30 के बीच में आएंगे। तो अपन ये कोशिश करें कि अपना टाइमिंग हमेशा अलग रखें। जहाँ तक हो सके कैश कैरी मत करिए। शाम का कैश है वो दुकान का टाइम आपका जैसे 8 बजे तक का है, कोई बात नहीं, 5 बजे तक या 4 बजे तक जो कैश हो गया वो बैंक में जमा करवा दीजिए। बैंक बने हुए अपने, इतने नज़दीक बैंक है। सिरोही छोटा सा शहर है, गहने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा